टोके मत मुझे, आप बैठिए प्लीज। जब आप बाद में जब आपको वक्त आता आप बोलिएगा या मैं बैठ पर्दे आप यहाँ पर भी मेरी जुबान को चुकना चाहते हैं? पर्दे आप बैठिए, तो आप बैठिए, खुल जाएगा। आप बैठिए, पर्दे आगे आप बैठिए। हमारे आप बोल रहे नहीं क्या? बहुत देर से बोल रहे हो, अब समझ नहीं आ रही मेरे। नहीं, आपके समझ में आएगी भी नहीं। आपको मैं देख रहा हूँ, आपके वायरल वीडियो देख रहा हूँ मैं, आपके समझ में भाई जो सच है वो देख रहा हूँ मैं। वही वीडियो तो कमाल के है। सबका हिसाब किताब रखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, गलतफहमी में कोई नहीं रहे। मैं सच कह रहा हूँ, सबको हिसाब देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा। और ये हंसने का विषय भी नहीं माननीय अध्यक्ष जी। नियंत्रण अंकुश होना चाहिए अधिकारियों पर, ऐसे राजकाज नहीं चलेगा। हमारी शालीनता, हमारी शराफत को कोई अधिकारी हल्के में लेता है तो गलतफहमी है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के रजत जयंती उपलक्ष्य पर आयोजित उत्तराखंड के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कालाढूंगी से भाजपा के विधायक वंशीधर भगत सदन के अंदर ही भिड़ गए। दरअसल यशपाल आर्य प्रदेश में हावी नौकरशाही के बारे में सदन के अंदर बोल रहे थे, तभी उन्होंने जनता की समस्याओं पर बात करते हुए पौड़ी के विधायक से पूछ लिया, क्या कमिश्नर कभी पौड़ी में बैठते हैं? तो इस दौरान कालाढूंगी से विधायक वंशीधर भगत ने यशपाल आर्य को बीच में ही टोक दिया। इसके बाद सदन के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। आइए आपको सुनवाते हैं पूरा वीडियो। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। उत्तराखंड राज्य का निर्माण के पीछे दो सदियों का संघर्ष है माननीय अध्यक्ष जी। 2 सदियां का संघर्ष है। शहादत है, शहादत दी है माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन मकसद था माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि शहीदों का मकसद था, उनके सपने थे जो आज भी अधूरे हैं। मकसद था कि राज्य का सर्वांगीण विकास हो, सरकार बने, सरकार हमारे द्वार तक पहुंचे। और ये किया गया। जनता दर्शन कार्यक्रम श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने शुरुआत की थी। जनता दरबार नहीं, जनता दर्शन कार्यक्रम का नाम दिया। और फरियादी आते थे, जनता आती थी, अधिकारी मौजूद होते थे। अब हम दुस्साहस नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में, ये दुस्साहस होगा। अधिकारियों से हम नहीं कह सकते कि आप वहां जाइए, जनता दर्शन में जाइए, उनकी फरियाद सुनिए। यह दुस्साहस है माननीय अध्यक्ष जी। जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या उनकी व्यथा है, क्या उनकी पीड़ा है, इससे बड़ी भांति मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं, सभी पीड़ित हैं। और ये हंसने का विषय भी नहीं माननीय अध्यक्ष जी। नियंत्रण अंकुश होना चाहिए अधिकारियों पर, ऐसे राजकाज नहीं चलेगा। उनकी भी जवाबदेही है माननीय अध्यक्ष जी। अगर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो हमारे चाहे वो किसी पद पर आसीन हो। तो बहुत झेल रहा हूं मैं यार। चाहे कितने बड़े वरिष्ठ IAS हो, IPS हो, PCS हो, किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष हो, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? अक्सर सुनने में आता कि माननीय मंत्रीगणों के फोन नहीं उठ रहे हैं, विधायकों की कौन क्या बिसात है, विपक्ष की बात को कौन सुनेगा? या इसलिए राज्य का निर्माण हुआ? सबका हिसाब किताब रखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, गलतफहमी में कोई नहीं रहे। मैं सच कह रहा हूं, सबको हिसाब देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी शालीनता, हमारी शराफत को कोई अधिकारी हल्के में लेता है तो गलतफहमी है। सुबोध जी, आप बड़े हैं, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन और लोगों की व्यथा जानिए।
कल एयरपोर्ट में क्या हुआ, हमारे मंत्रियों के साथ क्या हो रहा है, यही लोकतंत्र की में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं कार्यपालिका को, विधायिका को, इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। अब कहते हैं कि सरकार सबके द्वार है। गैरसैंण राजधानी, गैरसैंण तो गैर हो गया। इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है? एनुअल बजट में कोई व्यवस्था की गई गैरसैंण के लिए? 2 कमिश्नरी हैं, मात्र 2 कमिश्नरी जो आयुक्त बैठते हैं। क्या आयुक्त बैठते हैं कहीं? पौड़ी में कोई आयुक्त है? कहाँ हमारे पौड़ी के हमारे माननीय विधायक हैं, यहाँ मौजूद हैं। पौड़ी में कौन है साहब आपके आयुक्त? पौड़ी का आयुक्त कौन है? तो अच्छी बात है, अगर आप ये सार्वजनिक रूप से कह रही, यहाँ पर कह रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। माननीय विधायिका जी, आप फेवर कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, एक एक अधिकारी को प्लीज मुझे टोके मत, मुझे आप बैठिए आप प्लीज। जब आप बाद में जब आपको वक्त आता आप बोलिएगा, या मैं बैठ पर्दे, आप यहाँ पर भी मेरी जुबान को चुकरना चाहते हैं? पर्दे आप बैठिए, आप बैठिए, खुल जाएगा। आप बैठिए, पर्दे आगे, आप बैठिए। हमारे आप बोले नहीं क्या? बहुत देर से बोल रहे हो, अब समझ नहीं आ रही मेरे। नहीं, आपके समझ में आएगी भी नहीं। आपको मैं देख रहा हूँ, आपके वायरल वीडियो देख रहा हूँ मैं, आपके समझ में भाई जो सच है वो देख रहा हूँ मैं। वही वीडियो तो कमाल के है, वही वीडियो तो कमाल के है। सम्मान करता हूँ, प्लीज बैठ जाइए। 5 मुख्यमंत्री में एक मैं बैठ जाता हूँ। एक ही मुख्यमंत्री नजर आए आपको, 5 का तो कह दिया तुमने, लंबा इतिहास हो जाएगा। आपने सड़क पर धरना खुद अपनी सरकार के खिलाफ दिया। माफी मांगी लोगों ने, हाँ, माफी मांगी, धरना देना पड़ा इतने वरिष्ठ सदस्य को। भगत दा गलत हो गया। चलिए आप